Hello everyone, welcome to part 2 of LCM. So let's start. In previous session we have discussed type number 1 and type number 2. And type number 3 का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फाइंड एलसीएम ऑफ 125, 200 एंड 250. चलो इसको करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, देन इसको लास्ट में करेंगे. चलिए देखिए. If I have to find the LCM of, let's say, 8 and 12. So according to prime factorization method, आप 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे एंड 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. सो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 12 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3. अब हम देखेंगे 2 की पावर कितनी बन रही है यहाँ पे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू 3. देखिए शॉर्टकट क्या है, अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं. सो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? अब दोनों में कॉमन नंबर कौन है? देखो दोनों तरफ ये जो मैंने 2 रोज में नंबर लिखे हैं, 2 क्यूब एंड 2 स्क्वायर इंटू 3. पहला कॉमन नंबर है 2. इसमें नंबर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो लिख लेना आपने. नंबर कौन कौन से यूज दोनों में? एक 2 यूज हुआ है और एक 3. ठीक है. अब देखेंगे 2 की पावर्स जो मैक्सिमम होगी वो यहाँ पे आएगी. 2 एक बार ही आएगा. अगर यहाँ पे मान लो ऊपर 2 की पावर 5 भी है साथ में, तो हमने इसमें 2 बस एक बार लिखना, बट उसकी पावर मैक्स वाली लिखनी है. जो इसमें मैक्स पावर है 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, दोनों में मैक्स पावर क्या है? 3. सो 2 की पावर 3 इंटू 3, ये आपका आंसर होगा. मान लीजिए अगर ऊपर 3 नहीं भी है तब भी आपने 3 लिखना है. 3 अगर अकेला है सिर्फ इसी रो में है तब भी आपने लिखना है. अगर मान लो ऊपर भी 3 होता तो 3 की पावर मान लो 5 है तो नीचे फिर 3 की पावर 5 आता, मैक्स पावर आती. बट ऊपर 3 की पावर नहीं थी, एक ही बार 3 था और वो भी सिर्फ 12 के ही मल्टीपल में था, तो वो आपने जरूर लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना. सो आंसर इज 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24. वेरीफाई करना हो तो जो हमारा फर्स्ट मेथड था 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 इंटू 2 24 एंड 24 8 के टेबल में भी आता है. सो 24 इज द राइट आंसर. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ LCM of 20, 30 and 50. 20, 30 and 50. So prime factors 2 into 2 4, 4 into 5 20, 2 into 2 4, 4 into 5 20. एंड 30 कैसे आएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5. एंड 50 को मैं 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ और 5 इंटू 10 को भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 2 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 5. सो इसमें क्या आएगा? 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 2. सो 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5. अब देखिए इस तरफ 2 की पावर 2 आएगा इंटू 5 एंड 2, और इसमें पावर सिर्फ 2 है. 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1. 2 इंटू 5 की पावर 2. अब देखिए एलसीएम कैसे करना है. जो फर्स्ट रो में एक 2 यूज हुआ है, सेकंड में 2 है, थर्ड में भी 2 है. सो 2 की मैक्स पावर क्या है इसमें? तीनों रोज में अगर मैं देखूं, 3 रोज में देखूं, मैक्स पावर 2 है. सो 2 की पावर 2. अब तीनों रो में एक 5 है जो तीनों रो में है. सो 5 की पावर मैक्स क्या होगी? 5 की मैक्स पावर इसमें है 5 की मैक्स पावर 2, 5 की मैक्स पावर 2 इनटू, अब इसमें एक नंबर 3 बच चुका है जो सिर्फ सेकंड रो में है, तो उसको हम लिख देंगे.
क्वेश्चन फिनिश है। 2 इंटू 2 4, 4 एंड 5 स्क्वायर 25 इंटू 3। सो 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300। वेरीफाई करने के लिए हम अपना मेथड लगाते हैं। 50 का टेबल पढ़ेंगे, 100 सबके टेबल में नहीं आता है, 150 भी सबके टेबल में नहीं आता है। एंड यस, देन 200 भी सबके टेबल में नहीं आता है। एंड देन 250 भी सबके टेबल में नहीं आता, बट 300 फर्स्ट मल्टीपल था सबका, जो तीनों के टेबल में आता था। सो आंसर इज 300। सो आई होप ये आपको मेथड क्लियर हुआ हो। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको दिया था, 125 200 250, 125 200 250, 125 200 and 250। अब 125 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए 125 आप प्राइम फैक्टर्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। सो 5 इंटू 2 10, 25, 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5। ये 5 की पावर 3 है। एंड 200 को आप 2 इंटू 10 इंटू 10, और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, या फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। सो फाइनल यहाँ पे कितना बनेगा, 2 की पावर, ठीक है, ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। इसमें देखिए पावर्स कितनी आ रही है, 2 की पावर, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, सॉरी 3, एक 2 ये भी है, 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। नाउ 250 कैसे आएगा, 25 इंटू 10, एंड 10 मीन्स 2 इंटू 5 एंड 25 5 इंटू 5। सो प्राइम फैक्टर्स यहाँ से कितने बनेंगे, 2 इंटू 5 क्यूब, 2 इंटू 5 क्यूब। एलसीएम अब देखेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम इज ओके 2 रेज़ टू द पावर, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की, 2 की हाईएस्ट पावर है, तीनों में देखा जाए 3 हाईएस्ट पावर है। नाउ 5 की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 5 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 यहाँ भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो 3 हाईएस्ट पावर। सो आंसर इज 8 इंटू 125 एंड आंसर इज 1000। और अगर आप वेरीफाई करें इसे तो 1000 ही इसका आंसर है, एलसीएम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बेकार सा मेथड है, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो फिर वहां से कॉमन निकालो। मेरा काम यहाँ पे आपको बस ये चीज़ बताना था कि कैसे पावर्स कॉमन, यहाँ पे कौन सी पावर है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी आपको दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट वहाँ पे लिखा होगा फाइंड एलसीएम ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी दिए होंगे, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 11। ओके, एंड सेकेंड टर्म इज, ये फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म इज 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7। एंड इसके बाद ऑप्शन मिलेंगे आपको, इसके बाद जो ऑप्शन मिलेंगे वो भी इसी फॉर्म में मिलेंगे, इसी ही फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। सो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका यहाँ से क्या बनेगा, हमने देखा 2 की मैक्स पावर क्या है इसमें, 2 की मैक्स पावर है 4। नाउ मैक्स पावर ऑफ 3 इज 7 एंड 5 की मैक्स पावर क्या है 4, और जो बाकी बच गए जिसमें
जैसे 11 सिर्फ एक ही रो में है, 7 में एक ही रो में, तो दोनों ये भी आएंगे, 11 एंड 7 भी इसमें आएंगे। इनको मत छोड़ देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 11 एंड 7 भी आएगी, या आप कह सकते हैं 11 की मैक्स पावर कितनी है 1 एंड 7 की मैक्स पावर यहाँ पे कितनी है 1। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके आपने आंसर नहीं बताना है, क्योंकि वैसा ऑप्शन होगा ही नहीं, ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में दिए जाएंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नहीं है, उसमें ये पावर्स छोटी होंगी, उसमें ये पावर्स छोटी होंगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 raised to the power 2 into 3 and into 5 2 and next is 2 into 3 into 5 square। ओके, तो इस केस में हो सकता है आंसर आपका इस फॉर्म में ना हो, मल्टीपल्स की फॉर्म में ना हो, डायरेक्ट नंबर दिया हो। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 raised to the power 2 into 3 square into 5 square। तो इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसलिए 4 into 9 into 125। सो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 500। ठीक है, यस 500 एंड इंटू 9, सो आंसर इज 4500। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुआ हो, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये मेथड हम HCF में भी यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे मिनिमम पावर हम लेते हैं। यस, चलिए नाउ नेक्स्ट, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए तीन टर्म्स दी हो, फिर क्या करेंगे, 3 टर्म्स वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट टर्म इज 2 raised to the power 2 3 raised to the power 5 into 5 cube, and second term is 2 3 7 5 6 into 11, then 3 6 7 square into 30। देखो ये 3 टर्म्स हैं, मुझे इनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम आंसर क्या होगा, हम देखेंगे 2 की मैक्स पावर क्या है। 2 की मैक्स पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और इसके अलावा 2 की पावर नहीं है कहीं पे भी, सो मैक्स पावर आएगी 3 इनटू 3 की मैक्स पावर देखो 3 5 है, 3 की पावर 7, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 7। नाउ 5 raised to the पावर जो आपकी मैक्स पावर है 3 6, तो 6 आएगा इनटू 11 एक ही पावर है, एंड 13 भी एक बार है। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो प्लेसमेंट एग्जाम हो। नाउ नेक्स्ट, मेथड नंबर 4, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस मेथड का यूज़ करके हम बड़े से बड़े नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं, और इसका यूज़ हम टाइम एंड वर्क में करते हैं, अर्थमेटिक में। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फाइंड एलसीएम ऑफ 18 and let's say 30। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 18 और 30 का, इस केस में 18 एंड 30 का आपको रेशियो निकालना है। तो मैंने देखा 18 और 30 का जो रेशियो आएगा
ये नंबर 6 से कट रहे हैं, 6 इंटू 3 6 इंटू 5, 6 इंटू 3 6 इंटू 5, एंड देन इनको आपने इन्वर्स करके लिखना है या क्रॉस करके लिखना है। 3 को आपने यहाँ लिखना है एंड 5 को आपने यहाँ लिखना है। 3 को आपने यहाँ लिखा एंड 5 को यहाँ लिखा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसका काम खत्म हो चुका है। 18 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है। जो भी ये नंबर आ रहा है ये एलसीएम है। चाहो आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो या फिर 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में 90 मिलेगा। एक बार फिर से देखो मैंने क्या बताया, 18 एंड 30 मैंने रेशियो निकाला, 6 इंटू 3 6 इंटू 5, फिर इनको डायगोनली लिख दिया। 5 को मैंने यहाँ लिखा एंड 6 को यहाँ लिख दिया। अब या तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक किया है मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 इंटू 3 6 इंटू 3 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू 5। आप या तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करिए या फिर 30 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों ही केसेस में 90 आंसर आएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 125 एंड 275। देखिए बड़े नंबर आ गए ना, तो इस क्वेश्चन को मैं अपने वो मल्टीपल वाले मेथड से कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को लास्ट वाले मेथड से करना चाहूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और लॉन्ग डिवीजन से करूँ तब भी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए रेशियो मेथड से कैसे फास्ट हो सकता है। 125 275, मैं इनके फ्रैक्शंस लिखूंगा, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, रेशियो लिखूंगा। सो रेशियो क्या आएगा, 25 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 25 इंटू 5 125 एंड 25 इंटू 125 2 बचा एंड 1 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 को यहाँ लिख दो एंड 5 को क्रॉस करके यहाँ लिख दो। अब किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 125 को 11 से कर दो या फिर 275 को 5 से कर दो, दोनों ही केसेस में सेम नंबर आएगा। 5 इंटू 5 25 एंड 35 प्लस 2 37 एंड 10 प्लस 3 13, सो 1375। चाहो तो 125 को भी कर लो 11 से, 11 इंटू 5 55 एंड 22 27 एंड ये सेम आंसर आ रहा है। सो ये आपका एलसीएम होगा। अब आप कहेंगे सर 3 का केस लो, चलिए 3 का केस भी देख लेते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 20 30 एंड 40। इस क्वेश्चन के लिए वैसे मेरा जो मल्टीपल वाला मेथड है वो ज़्यादा सही है, 40 का टेबल पढ़ें इजीली आंसर आ जाएगा, बट रेशियो मेथड से भी देखेंगे आंसर इससे आ रहा है या नहीं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे पहले मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ। 18 और लेट्स से 30 वाला एक क्वेश्चन किया था, मैं इनका रेशियो निकाल रहा हूँ, और जो भी रेशियो आया, देखिए जो भी रेशियो आया 6 इंटू 3 6 इंटू 5, इसका मैं इन्वर्स रेशियो लिख रहा हूँ। इसका इन्वर्स रेशियो मीन्स 1/3 1/5 1/3 1/5, इसका इन्वर्स कर रहा हूँ, और जो इन्वर्स आया 5:3 फिर इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 18 इंटू 5 एंड 13 इंटू 3, दोनों ही केस में 90 आंसर आएगा। बेसिकली जो इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो आ रहा है उसका इन्वर्स रेशियो कर रहा हूँ, और इन्वर्स रेशियो मैंने अपने दूसरे कोर्स में एकदम बढ़िया तरीके से समझाया है कि इन्वर्स रेशियो क्या होता है, जो मेरा क्वांट वाला कोर्स है। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ इन्वर्स रेशियो क्या होता है। इन्वर्स रेशियो मीन्स फॉर एग्जांपल इन्वर्स ऑफ 4 इज 1/4, इन्वर्स ऑफ 4 इज 1/4। बेसिकली हम 1 में नंबर को लिखते हैं, जैसे 3:5 का इन्वर्स रेशियो क्या होता है 1/3 रेशियो 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 5:3 मिलेंगे। ओके, 3 नंबर में ये केस कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल 1:2:3 है, मुझे इसका इन्वर्स रेशियो निकालना है। सो इन्वर्स रेशियो क्या होगा 1/1 1/2 एंड 1/3। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 नंबर आ रहा है, उस 6 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है।
6 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, सो फाइनल रेशियो आएगी 6 3 and 2, 6 3 2। सो ये इसका इन्वर्स रेशियो होगा, 1 2 3 का इन्वर्स रेशियो क्या होगा, 6 3 2। चलिए ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें भी करके देखते हैं ये बन पा रहा है या नहीं। सो मैंने इनका रेशियो निकाल दिया, रेशियो बना 2:3:4। अब गलती से भी यहाँ पे 4 3 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रेशियो ऑफ 2 3 4 4 3 2 नहीं होती। तो फाइंड करेंगे इनवर्स रेशियो ऑफ 2 3 4। सो 1/2, 1/3 एंड 1/4। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 and 2 का एलसीएम लेंगे, 4 3 and 2 का एलसीएम, एलसीएम इज 12। सो 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 6 4 and 3, 6 4 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 4 और 3 और फाइनल एलसीएम आएगा 120। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत फालतू सा मेथड है, इसलिए ये रेशियो मेथड जो आपने है सिर्फ 2 नंबर्स में लगाना है, 3 नंबर्स में नहीं लगाना है, ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। 3 नंबर्स में लगाएंगे तो लेंथी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम सिंपल अपना जो मल्टीपल वाला मेथड था उससे करते हैं, 40 का टेबल पढ़ते, 40 × 80, 80 30 के टेबल में नहीं आता, बट 120 तीनों के टेबल में आता, 1 से 120। तो शॉर्टकट्स का आपको पता होना चाहिए, कौन सा शॉर्टकट आपने कहाँ लगाना है। सो रेशियो मेथड बेनिफिशियल है 2 नंबर्स में, 3 नंबर्स 4 नंबर्स में ये लेंथी हो जाएगा। ओके, उसके लिए आपको फिर इन्वर्स रेशियो अच्छे से आना चाहिए। 2 नंबर्स में क्या होता है, जैसे 3:5 था, ये नंबर्स उल्टे हो जाते हैं, 5:3 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट 3 नंबर्स में 1:2:3, 3:2:1 नहीं बनता, इसलिए ये लेंथी हो गया। ओके, सो रेशियो मेथड हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स में, चाहे फिर वो कितने ही बड़े नंबर हो। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रेशियो मेथड का एक और करते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 75 and 135, 75 and 135। सो 75 135, 15 का मैंने टेबल पढ़ा, 15 × 5 and 15 × 9, 15 × 9। सो 9 यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ लिख दिया। अब किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 9 × 5 45 and 9 × 7 63 + 4 67। सो आंसर इज 675, 675। चलिए तो ये था आपका रेशियो मेथड। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हाउ टू फाइंड LCM or HCF by using the formula LCM into HCF equal to product of numbers and then Vedic mental shortcut for co-prime numbers and then LCM of fractions। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।